हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का टॉपिक लीवर। देखिए, आप अभी जस्ट फिनिश किए हैं डाइजेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें 6 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल में टोटल कितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? तो 6 ऑर्गन। ठीक है, टोटल कितने ऑर्गन थे आपने पढ़ा? 6 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए ये ऑर्गन है जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन इस 6 ऑर्गन्स के अलावा 2 ग्लैंड हैं जो क्या करते हैं? फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विदाउट दिस 2 ग्लैंड क्या है? तो डाइजेशन ऑफ फूड नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, फूड यानी इन दोनों ग्लैंड जब नहीं रहेंगे, इन दोनों ग्लैंड्स के बिना क्या है? फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो कौन से वो ग्लैंड है? तो फर्स्ट ग्लैंड जो है लीवर एंड सेकंड जो है वो है पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास। ये 2 ग्लैंड है जो फूड के डाइजेशन में क्या है? हेल्प करते हैं। आपने 6 ऑर्गन पढ़ा है, बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, इन सारे को मिला के ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। लेकिन इनके अलावा इनको हम इन अनदर वर्ड बोले तो इनको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसके कितने ऑर्गन्स होते हैं? सॉरी, उसके जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 8 to 10 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ। तो वो तो हम ये सब बातों पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है क्या है? लीवर। ठीक है, लीवर की बात करें तो देखिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। ठीक है, तो लीवर सबसे पहले पोजीशंस की बात करते हैं, ये पाया कहाँ जाता है? तो देखिए लीवर कहाँ पाया जा रहा है? देखिए, लीवर लोकेटेड इन द अपर राइट ऑप्शन। देखिए, लीवर लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। यानी कि ये हमारे बॉडी के सबसे पहले क्या दाईं तरफ पाया जा रहा है, लेफ्ट हैंड में पाया जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पाया जाता है। एब्डोमेन की क्या है? क्या अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट हैंड साइड में क्या है? पाया जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कोई है तो वो क्या है? लीवर। ठीक है, लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो क्या है आपका? लीवर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द लीवर इज अ ट्राइएंगुलर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज राइट लोब एंड स्मॉल लेफ्ट लोब। यानी कि इसमें आपके जो लीवर है उसमें कितने लोब होते हैं? तो 2 लोब होते हैं। ठीक है, 2 लोब पाए जाते हैं। जैसे आप सिस्टम बनाएंगे तो कुछ क्या है? 2 लोब्स पाए जाते हैं। पहला लोब जो होता है, जो राइट वाला होता है, जो थोड़ा बड़ा होता है और ऊपर होता है, और जबकि जो लेफ्ट वाला लोब होता है पेनक्रियास लीवर का, वो स्मॉल होता है देन कंपेयर टू राइट। देखिए लिखा है ना, द लीवर इज अ ट्राइएंगुलर बाइलोब्ड। क्या होता है? लीवर हमारा क्या होता है? ट्राइएंगुलर शेप में होता है। और कितने लोब होते हैं? 2 होते हैं। ट्राइएंगुलर शेप होता है और 2 लोब होते हैं। शेप ट्राइएंगुलर है और कितने हैं? 2 है। ठीक है, पहला जो राइट वाला है वो थोड़ा बड़ा होता है, जबकि जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, छोटा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए क्या है अगला। देखिए ये हो गया। अभी ये दो इन दोनों को देखने से पहले आइए हम देख ही लेते हैं। लिखे हैं तो देखिए, द क्या करें? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट सेपरेट दीज 2 लोब्स। भाई 2 लोब्स आपस में क्या है? ऐसे सटे हुए। 2 लोब्स आपके स्टमक कुछ ऐसा जाता है, ऐसा कुछ स्टमक से जब होते हुए जाता है तो इधर ही पार्ट से क्या है? आपके पेनक्रियास, ये लीवर का लोब भी लगा होता है। तो जो राइट वाला होता है थोड़ा बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला है क्या है? छोटा। तो इन दोनों लोब को सेपरेट कौन करता है? यानी कि 1 लोब सेपरेट फ्रॉम अनदर लोब विद द हेल्प ऑफ क्या है? देखिए, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है यही एक लोब को दूसरे लोब से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? अ लेयर ऑफ, देखिए अ लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड, क्या कर रहा है? अ लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड क्रिसंस। ठीक है, कैप्सूल्स। देखिए क्या कर रहा है? यानी कि जो हमारा देखिए कैप्सूल्स कवर द लीवर, यानी कि लीवर के ऊपर
कैप्सूल्स, एक प्रोटीन का बना एक कवर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीवर जो है जिस लेयर से क्या होता है कवर्ड होता है उस लेयर का नाम क्या है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। ये क्या करता है, दिस कैप्सूल इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम फिजिकल, यानी क्या करता है बाह्य आघातों से हमारे लीवर को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बाह्य आघातों से आपके यकृत की सुरक्षा कौन करता है, तो आपके उसकी सुरक्षा करता है ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। जो ये ग्लिसन्स कैप्सूल होते हैं ये भी कवर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम बोलते हैं। ये हो गया आपके स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। ये है लीवर्स के स्ट्रक्चर। पहला एक बार फिर से ध्यान से दीजिएगा, क्या करें, लीवर क्या है, लोकेटेड इन द अपर राइट अप पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि हमारे शरीर के दाहिने तरफ ये व्यवस्थित होता पाया जाता है लीवर। ये ट्राईएंगुलर होता है, इसका शेप की बात करें तो ट्राईएंगुलर होता है, लेकिन संख्या में कितनी होती है, 2, ठीक है। एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड, तो जो राइट वाला होता है जो बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला क्या है थोड़ा छोटा होता है। इन दोनों को सेपरेट करता है, देखिए, वन लोब सेपरेट बाय अनदर लोब विद द हेल्प ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिगामेंट होता है, फैल्सिफॉर्म क्या होता है, एक लिगामेंट होता है। यही लिगामेंट क्या करता है, एक लीवर को दूसरे लीवर से क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा, लीवर के ऊपर क्या है कवर्ड पाया जाता है, चारों तरफ से क्या है घिरा होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये ग्लिसन्स कैप्सूल क्या करता है, ये कवर्ड द लीवर को कवर्ड कर रहा है, और जबकि ये ग्लिसन्स कैप्सूल देखिए, दिस कैप्सूल इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। अब ये कैप्सूल्स भी क्या है किसी से घिरा हुआ है, जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। और इनका काम क्या है, मेन फंक्शंस क्या है इनका, तो ये क्या करते हैं हमारे यकृत को, ठीक है, हमारे लीवर को बाह्य आघातों से क्या है बचाते हैं। देखिए लिखा है ना, क्या कर रहा है, दिस प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम फिजिकल डैमेज, यानी कि बाह्य आघातों से क्या है हमारे लीवर की सुरक्षा करता है कौन, पेरिटोनियम कवर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए लीवर से क्या सीक्रेट होता है। लीवर देखिए एक ऐसा ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी का, ठीक है, सबसे एक ये वो ऑर्गन है जो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। लीवर एक वो ऑर्गन है, बाकी सभी ऑर्गन में तो, लेकिन इसमें बहुत स्पीड रीजनरेशन है, यानी कि अगर लीवर के किसी पार्ट को, यानी सेल्स अगर कोई डैमेज हो रहा है, लीवर का कोई सेल डैमेज हो रहा है, तो वो बहुत स्पीड में क्या है जनरेट होता है, लगभग 10 से 15 दिन में क्या है उसका सेल जनरेट हो जाता है, यानी कि दोबारा बन जाता है। सीधी सी बात है कि एक बार सीधी सी बात है कि एक बार अगर लीवर का कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसमें रीजनरेशन हो सकता है। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्ध भवन, दोबारा वो निर्माण उसका हो सकता है, ठीक है। देखिए लीवर जो होता है, लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस। लीवर बड़ा ही इंपॉर्टेंट जूस का सीक्रेशन करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस जब लीवर से सीक्रेट होता है, इस लीवर से सीक्रेट होता है तो इसी लीवर में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है जिसे बोलते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है, जिसे बोलते हैं गाल ब्लैडर। बाइल जूस जो है इसी गाल ब्लैडर में जाके क्या होता है स्टोर होता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पित्त रस, इसको हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। तो पित्त रस का जो श्रावण है यकृत से होता है और ये जाके स्टोर कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। और क्वेश्चन ये पूछता है तो कभी कभी आप लिख देते हैं, ऐसा कई बार हुआ है कि बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ होता है, गाल ब्लैडर से जाके स्टोर होता है लीवर में, तो ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस कहाँ से, फ्रॉम लीवर, लीवर से ये सीक्रेट होता है और जाके इकट्ठा होता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। ये एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। और ये कहाँ जाके कलेक्ट होता है, तो ये जाके कलेक्ट होता है आपके गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होते हैं। अब बात करते हैं कि गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो गाल ब्लैडर के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि फैट वाले जो मटेरियल्स होते हैं, फैटी हम जो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसमें एक न्यूट्रिएंट होता है हमारा फैट, ठीक है। तो फैट जो होता है उसका डाइजेशन करता है, ये उसको इमल्सिफाई कर देता है, यानी कि उसके छोटे फैट का डाइजेशन तो आपके स्टमक में हाफ डाइजेस्ट होता है, ठीक है। स्टमक में फूड का हाफ डाइजेस्ट है, उसके बाद वो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे ही फूड स्टमक से फूड जैसे ही क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही आ रहा है
ठीक है। तो आप सबको पता है कि जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये क्या है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। कम्प्लीटली डाइजेशन फूड का कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये बात सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो ये जब यहाँ से जो ये बाइल जूस देखिए सीक्रेट हुआ है लीवर से, जाके स्टोर हुआ है गाल ब्लैडर में। जैसे ही फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहीं से क्या है, आपके रगोते यहीं से बाइल जूस भी क्या है, गाल ब्लैडर से निकल के बाइल जूस आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ये क्या करता है, फैट वाले जितने न्यूट्रिएंट होते हैं, हाफ डाइजेस्टेड फैट, उसको क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है। ठीक है, इमल्सिफाई कर देता है, इमल्सिफाइड करके उसका क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। ठीक है, ये पहली बात, यानी कि सीधी सी बात आप बोल सकते हैं कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें कि लीवर का और क्या फंक्शन है, तो देखिए लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है लीवर में। यानी क्या करता है, अगला इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैसे, यानी कि देखिए हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्पेस होता है। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, अभी हम समझा रहे हैं जस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो डाइजेस्ट होता है। तो जब ये डाइजेस्ट होता है तो किस में डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, ये तो ग्लूकोज में डाइजेस्ट हुआ है तो इसको हम यूटिलाइज करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो वो टूट जाता है आफ्टर डाइजेशन, यानी कि पाचन के बाद ये किस में ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में क्या है, ब्रेक डाउन हुआ है। अब इसके बाद क्या, ये तो हम ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज कर लिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट में आप ग्लूकोज ले लिए हैं, ठीक है, तो हमें उसके भी कहते हैं ना, हम ज़रूरत से ज़्यादा हम खा लिए, तो हमारी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है वो उसे तो यूटिलाइज कर लेगी। बाकी जब कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो वो क्या होता है, वो ग्लूकोज, ठीक है, जाके ये क्या है, पहले इसे कन्वर्ट होता है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज जब ज़रूरत से ज़्यादा जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में हो जाती है तो इसको क्या करता है, एक एंजाइम पाया जाता है, इंसुलिन एंजाइम। ठीक है, इंसुलिन, अब इसकी बात करेंगे जब हम पेनक्रियास पढ़ाएंगे तो इंसुलिन की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट खाए, उसका पाचन हुआ, टूट गया ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो हमारे शरीर को जितना ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतना क्या है हमारा शरीर उसे ले लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो वो हमारे बॉडी को जितना जो उतना ले लिया। जब एक्स्ट्रा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज को हम इंसुलिन की सहायता से ग्लाइकोजन में क्या है, परिवर्तित कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसुलिन के हेल्प से हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये भैया ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको हमें कहीं स्टोर करना है, इसको हम कहीं स्टोर करेंगे तो ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है, लीवर में। ठीक है, तो लीवर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। समझ आ गया ना, तो क्या है, ग्लाइकोजन का क्या होता है, लीवर में स्टोर, ग्लाइकोजन अब जाके लीवर में स्टोर होगा। अब बात आती है कि स्टोर हो गया तो फिर हमें जब कभी जरूरत है तो इसको हम किस फॉर्म में अब इस ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करेंगे। तो अब जब कभी ऐसा होता है कि हम 1-2 दिन भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं लेते हैं, तो उस दौरान भी हम पहले जैसा फील करते हैं। क्यों, तो वहाँ पे हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो पहले का जो हम स्टोर किए हैं, ठीक है, पहले का जो कार्बोहाइड्रेट आप ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किए, तो इसको हम वापस, अब ये लीवर से आएगा, ये ब्रेक डाउन होगा, तो इस ग्लाइकोजन को, ठीक है, ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है, ये सब के बारे में पढ़ाएंगे, ग्लूकागॉन। अभी जब पेनक्रियास पढ़ाएंगे तो इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे फिर एक बार और। तो अब ये ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा। अब हमें फिर एनर्जी मिलेगी, हम अपना फंक्शन करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का काम भी क्या है, लीवर करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बाइल जूस का सिक्रेशन करता है लीवर, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। तो बाइल जूस का काम क्या है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और फैट को स्टोर करने का भी काम करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन के रूप में, वैसे ही फैट स्टोर होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में फैट क्या है, स्टोर होता है, और कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बात समझना कि इसके अलावा आपके लीवर में क्या फंक्शन है। तो देखिए कुछ विटामिन है, जैसे
विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड और विटामिन B12। इसका जो डाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, ये कहाँ स्टोर होता है, ये भी स्टोर होता है आपके लीवर में। ठीक है, ये हो गया आपके इनकी बात हो गई, लीवर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि और क्या फंक्शन है इसका, तो देखिए एक और लास्ट फंक्शन जानते हैं, काफी लंबा वीडियो जगह समझ में नहीं आने आएगा, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए एक और इसका काम है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। तो मैंने पहले बताया कि बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट को डाइजेशन में, और फैट को ब्रेक डाउन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या इसका देखिए क्या करता है, सपोर्ट ब्लड प्रेशर। आज के लिए इतना ही, अभी ज़्यादा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार अभी हम और डिस्कस करेंगे इंसुलिन और ग्लाइकोजन, यानी कि इसके जस्ट बाद का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा पैनक्रियाज। ठीक है, देखिए लीवर क्या था, लार्जेस्ट ग्लैंड था, और पैनक्रियाज क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ये दोनों से क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर इतने में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।